अच्छा, जब भी कोई गणित का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? लंबे लंबे सवाल, मुश्किल कैलकुलेशंस, है ना? चलिए, आज उस सब को भूल जाते हैं। आज हम बात करेंगे असली गणित की, जो असल में हमारे चारों ओर छिपे हुए पैटर्न्स को समझने का एक कमाल का विज्ञान है। तो सवाल उठता है, आखिर गणित है क्या? अगर जहन में जोड़, घटाव, गुणा, भाग ही आ रहा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। हम सबने यही सीखा है। पर यकीन मानिए, ये तो बस एक छोटी सी झलक है। असली गणित इससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। देखिए, कीथ डेवलिन ने इसे क्या खूब समझाया है। वो कहते हैं कि स्कूल का गणित पता है कैसा है? जैसे गाड़ी चलाना सीखना। आपको नियम बता दिए जाते हैं और बस उनका पालन करना होता है। लेकिन जो असली गणितज्ञ होते हैं ना, वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये गाड़ी का इंजन काम कैसे करता है। मतलब बात सिर्फ सही जवाब लाने की नहीं है, बात है ये समझने की कि क्यों और कैसे। और बस यही है हमारी आज की बातचीत का सार। गणित पैटर्न्स का विज्ञान है। जी हाँ, पैटर्न्स का। और ये पैटर्न्स हर जगह हैं, संख्याओं में, प्रकृति की हर चीज में, संगीत की धुनों में, यहाँ तक कि हमारे सोचने के अंदाज में भी। ये उन छिपे हुए नियमों को ढूंढ निकालने का जरिया है जिनसे ये पूरी दुनिया चल रही है। महान गणितज्ञ जे.एच. हार्डी की एक बात बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा था, एक गणितज्ञ एक चित्रकार या कवि की तरह ही पैटर्न्स का निर्माता होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पैटर्न्स किसी रंग या शब्दों से नहीं बल्कि विचारों से बने होते हैं। कितना खूबसूरत नजरिया है ना, गणित को एक कला की तरह देखना। तो चलिए, अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। मिलते हैं गणित के पहले महान आर्किटेक्ट से, यूक्लिड। इन्होंने हमें एक ऐसा औजार दिया जिसने गणित की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और वो औजार था प्रमाण, यानी प्रूफ की शक्ति। देखिए, यूक्लिड की जो किताब थी एलिमेंट्स, उसने तो जैसे क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने दिखाया कि कैसे बस कुछ बुनियादी सच्चाइयों को, जिन्हें एक्सियम्स कहते हैं, उन्हें आधार बनाकर आप तर्क के सहारे बड़ी से बड़ी, मुश्किल से मुश्किल बात को साबित कर सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि आज भी गणित इसी नींव पर खड़ा है। चलिए, अब एक लंबी छलांग लगाते हैं, करीब 2000 साल आगे, और मिलते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस से, एक ऐसा जीनियस जिसने हिम्मत की गणित के सबसे बुनियादी, सबसे पुराने नियमों पर ही सवाल उठाने की। सोचिए जरा, 2000 सालों से हर कोई ये मानता आया था कि एक सीधी लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरेलल लाइन खींची जा सकती है। ये यूक्लिड का एक बेसिक नियम था, पत्थर की लकीर। लेकिन गॉस ने पूछा, एक मिनट, क्या ये वाकई सच है? बस इस एक छोटे से सवाल ने सब कुछ बदल दिया। और यहीं पर गॉस की जीनियस नजर आती है। उन्होंने ये महसूस किया कि जो बात एक सपाट कागज पर सच है, जरूरी नहीं कि वो एक गेंद जैसी घुमावदार चीज पर भी सच हो। है ना कमाल का आइडिया? और इसी एक आइडिया से ज्योमेट्री की एक पूरी की पूरी नई ब्रांच पैदा हुई, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। गॉस का कॉन्फिडेंस तो देखिए, जब एक दूसरे मैथमेटिशियन ने कुछ ऐसे ही आइडियाज पब्लिश किए तो गॉस ने कहा, अरे, यूहान के काम की तारीफ करना तो खुद की तारीफ करने जैसा है, ये तो मैं 20 साल पहले ही खोज चुका था। कहते हैं कि उन्होंने इसे किसी विवाद के डर से छापा नहीं था। और ऐसा नहीं था कि गॉस के आइडियाज सिर्फ कागजों पर थे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने गणित का इस्तेमाल करके एक खोए हुए बौने ग्रह सेरेस को दोबारा खोज निकाला था। इतना ही नहीं, जो बेल कर्व आज हम स्टैटिस्टिक्स में हर जगह देखते हैं, वो भी उन्हीं की देन है। मतलब उनके काम का असर हमारी दुनिया पर सीधा सीधा पड़ा है। अब बात करते हैं 20वीं सदी की एक ऐसी गणितज्ञ की जिन्हें खुद आइंस्टाइन ने गणित के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण महिला कहा था। मिलिए एमी नोथेर से। और आइंस्टीन ने ऐसा क्यों कहा? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। एमी नोथर ने गणित की एक पूरी दुनिया, एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित को ही बदल कर रख दिया। उनका फोकस कैलकुलेशन करने पर नहीं था, बल्कि चीजों के पीछे के स्ट्रक्चर, उनके ढांचे को समझने पर था। हाँ, उनके आइडियाज जैसे नोथेरियन रिंग सुनने में बड़े एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं, लेकिन असल में उन्होंने ही गणित को नंबरों और शेप से आगे बढ़कर उसके पीछे छुपे असली नियमों और स्ट्रक्चर्स को समझने की राह दिखाई। यही तो एमी नोथर की खासियत थी। वो जवाब नहीं ढूंढती थीं, वो पूछती थीं कि नियम क्या है। उन्होंने गणित को ये कैसे करना है से बदलकर ये ऐसे काम क्यों करता है कि सोच पर ला खड़ा किया। चलिए अब रुख करते हैं भारत की ओर।
यहाँ की गणितीय परंपरा बहुत लंबी और शानदार रही है। सोचिए, सदियों पहले आर्यभट्ट ने हमें शून्य और पाई के रहस्य बताए। ब्रह्मगुप्त ने नेगेटिव नंबर से दुनिया को मिलवाया और भास्कर द्वितीय ने कैलकुलस की नींव रखी। इसी महान विरासत की मशाल को आगे लेकर आए एक और जीनियस, श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन की कहानी तो सच में किसी फिल्म की तरह है। गरीबी में पले बड़े, कोई खास फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली। उन्होंने बस एक पुरानी सी गणित की किताब से सब कुछ खुद सीखा। सोचिए, उनका जुनून ही उनका टीचर था और उसी जुनून ने उन्हें दुनिया के सबसे असाधारण गणितज्ञों में से एक बना दिया। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, पर उनका काम, वो आज भी जिंदा है। एक पुरानी किताब ने ऐसी आग लगाई कि उन्होंने हजारों नए थ्योरम्स खोज डाले। और जब उन्होंने कैम्ब्रिज के मशहूर गणितज्ञ G.H. हार्डी को एक चिट्ठी लिखी, तो बस पूरी दुनिया ने उनकी प्रतिभा का लोहा मान लिया। अब देखिए, रामानुजन यूक्लिड से बिल्कुल अलग थे। उन्हें प्रूफ की कोई परवाह नहीं थी। कहते हैं कि फॉर्मूले और आइडियाज तो बस उनके दिमाग में कौंध जाते थे, कभी-कभी तो सपनों में भी। उनकी वो नोटबुकें आज भी गणितज्ञों के लिए किसी खजाने और पहेली से कम नहीं है। तो यूक्लिड, गॉस, नोथर, रामानुजन, सब अलग अलग दौर के जीनियस। अब सवाल ये है कि इन सब का हमारी आज की दुनिया से, हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? जवाब है बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ। चलिए देखते हैं कैसे। यूक्लिड की ज्योमेट्री, वो आज भी हर बिल्डिंग, हर मशीन की डिजाइन का आधार है। गॉस का गणित, उसी की वजह से आज सैटेलाइट और जीपीएस काम करते हैं। एमी नोथर के आइडियाज, उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी। और हाँ, नंबर थ्योरी, गॉस से लेकर रामानुजन तक, उसी की बदौलत आज हमारी ऑनलाइन दुनिया, हमारा डेटा क्रिप्टोग्राफी के जरिए सुरक्षित है। और यहीं हम वापस अपनी शुरुआती बात पर आते हैं। गणित सिर्फ सवाल हल करना नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। ये दुनिया में छिपे हुए गहरे पैटर्न्स और कनेक्शंस को देखने की एक नज़र है। और ये नज़र, ये सोच किसी के लिए भी बहुत शक्तिशाली हो सकती है। तो हम इस बातचीत को इसी ख्याल पर ख़त्म करते हैं। गणित एक अनंत ब्रह्मांड की तरह है जो अनगिनत पैटर्न्स से भरा है और बस अपनी खोज का इंतज़ार कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगला बड़ा पैटर्न कौन खोजेगा और वो खोज हमारी दुनिया को कैसे बदल देगी।